लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल क्लासेस 7 में हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस 7 में हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। नहीं, हम डिवाइसेस पढ़ेंगे। उसमें हम जो प्रयोग में आते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन के प्रयोग में डिवाइसेस हम आज उन्हें पढ़ेंगे। तो बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कॉलम क्लासिफिकेशन में वर्ग क्लासिफिकेशन को ईजी बनाने के लिए प्रयोग की गई। तो डिवाइसेस मिश्रित अंकन का प्रयोग होने के कारण सीसी अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। विधियों में सीसी का आकार छोटा हुआ है। मेन क्लास में किसी पक्ष अथवा वर्ग पंक्ति एकलों का निर्माण करना संभव श्रृंखला एवं पंक्तियों में असीमित वैधता का गुणा। इसके बाद डिवाइसेस के प्रकार तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, कालक्रम विधि, जियोग्राफिकल डिवाइस, भौगोलिक विधि, भौगोलिक एरिया आता है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम आता है। सब्जेक्ट डिवाइस, सब्जेक्ट आता है। और सुप्रीम पोजीशन डिवाइस में। इसके बाद हम पहली विधि पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस कालक्रम विधि, जिसे हम सीडी के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग इस विधि के प्रयोग द्वारा किसी भी वस्तु या सत्ता की एकल संख्या को उसके जन्म वर्ष, उद्भव व प्रारंभ के काल के आधार पर विशिष्टता प्रदान की जाती है। जोड़ना टाइम में प्रतीक संख्या को क्लासिफिकेशन के चैप्टर 2.7 पेज टाइम आइसोलेट से लाया जाता है। जो 2.7 पेज है कॉलम क्लासिफिकेशन में, वहाँ पर टाइम आइसोलेट दिया गया है। हम आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल में, बीएलएस एंड एमएलएस क्लासेस चैनल में। आप वो पीडीएफ देख लेना। उसमें 2.7 पेज नंबर पर टाइम आइसोलेट है। 2.4 नंबर पेज पर मेन क्लासेस हैं। इसी क्रम में दी गई हैं और इंडेक्सिंग भी उसमें है। इंडेक्सिंग की सहायता से अंकन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद योजक बिना योजक चिन्ह जोड़ दिया जाता है। टाइम आइसोलेट को विदाउट कनेक्टिंग सिंबल। कनेक्टिंग सिंबल की बात करें हम तो पी के लिए कॉमा, एम के लिए सेमीकोलन, ई के लिए कॉलन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओ जो लिटरेचर है, बिना योजक चिन्ह के पी जोड़ दिया जाता है। पी पक्ष अगर P2 है तो कॉमा लगाकर, P3 है तो कॉमा लगाकर, P4 है तो कॉमा लगाकर। इसके बाद आती है भौगोलिक विधि, जीडी जियोग्राफिकल डिवीजन। इसमें केवल स्थान ही आते हैं। प्रयोग क्लास बनाते समय किसी एकल संख्या को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विशिष्टता प्रदान की जाती है। भौगोलिक क्षेत्र का प्रयोग, इसमें देश, राज्य, प्रदेश, शहर, कोई भी देश आ सकता है, कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी पंचायत आ सकती है। प्राप्त भौगोलिक अंकों को चैप्टर 4 स्पेस आइसोलेट से प्राप्त किया जाता है। जोड़ने जियोग्राफिकल इंडेक्स से प्राप्त वांछित वर्ग संख्या के रूप में सीधा जोड़ दिया जाता है।
जैसे जियोग्राफिकल डिवाइसेस यूज विदाउट कनेक्टिंग सिंबल, बिना योजक चिन्ह के। क्लास नंबर, टाइम, आइसोलेट, विशिष्टता प्रदान करता है, स्पेशलिटी देश, राज्य, शहर के लिए। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया इसमें जियोग्राफिकल एरिया के बेस पर दिया गया है। हिस्ट्री मेन क्लासेस है। तो हमने जैसा कि कहा था बिना योजक चिन्ह के जोड़ देते हैं, तो भी मेन क्लासेस को लेकर हिस्ट्री की मेन क्लासेस भी है। हिस्ट्री को अंकन भी दिया गया है कॉलम क्लासिफिकेशन में। 2.4 नंबर पेज पर आप मेन क्लासेस में देख सकते हैं। तो भी 44 मेन क्लासेस भी बिना योजक चिन्ह के जियोग्राफिकल एरिया को हम जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने कहा विदाउट कनेक्टिंग सिंबल, बिना योजक चिन्ह के। इसके बाद विषय, विधि, सब्जेक्ट, डिवाइस। सब्जेक्ट जो डिवीजन है सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में से वर्गाकार को असीमित स्वतंत्रता मिलती है। इस विधि का प्रयोग मेन क्लासेस के एकल संख्या के लिए दूसरी मेन क्लासेस एकल संख्या का प्रयोग किया जाता है। दूसरी मेन क्लास से लाई एकल संख्या को मेन क्लास के साथ जोड़ दिया जाता है। योजक चिन्ह, लघु कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, कनेक्टिंग सिंबल। सब्जेक्ट, डिवाइस, कनेक्टिंग सिंबल उसका कोष्ठक है, लघु कोष्ठक। दो मेन क्लास का एक साथ प्रयोग, एक मेन क्लास का दूसरी मेन क्लास के साथ प्रयोग, मेन क्लास और आइसोलेट सब्जेक्ट का दूसरी मेन क्लास के साथ प्रयोग। टाइप ऑफ सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर एक बेसिक सब्जेक्ट है और इसका आइसोलेट सब्जेक्ट वीट है। वीट यानी के आइसोलेट सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है अल्फाबेटिकल विधि। न्यू सब्जेक्ट प्लस एड HPS हॉस्पिटलिटी ग्राहता। वर्ण क्रम विधि। अल्फाबेटिकल डिवीजन विदाउट कनेक्टिंग सिंबल। सब्जेक्ट डिवाइस को जोड़ने के लिए केवल लघु कोष्ठक कनेक्टिंग सिंबल यूज करते हैं, बाकी वर्णक्रम विधि में भी नहीं कनेक्टिंग सिंबल का उपयोग करते हैं। प्रयोग, इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी अन्य विधि द्वारा सहायक अनुक्रम प्राप्त नहीं हो। इस विधि का प्रयोग किसी विषय वस्तु, व्यक्ति, संस्था के नाम के प्रथम 2 अक्षर या प्रथम 3 अक्षर लिए जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षरों के रूप में बिना किसी योजक चिन्ह के प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अल्फाबेटिकल डिवाइस। अल्फाबेटिकल डिवाइस तो हम पढ़ रहे। विदाउट कनेक्टिंग सिंबल जो स्थायी संस्था है उसका लाइब्रेरी यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, इसमें एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, इसमें देशी वीट की बात करें तो बासमती राइस, जो बासमती राइस का अंकन बनेगा तो राइस का अंकन है 381। बासमती के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने पिछले यहाँ पर पढ़ा है कि इस विधि का प्रयोग वस्तु, व्यक्ति, संस्था के नाम के प्रथम 2 अक्षरों या प्रथम 3 अक्षर लेते हैं। तो इसमें हम एक अक्षर ले रहे हैं बासमती के लिए बी। जे एग्रीकल्चर, बासमती एग्रीकल्चर में आएगा तो जे विदाउट कनेक्टिंग सिंबल 381 और बी आ जाएगा
मतलब बी आ जाएगा दीर्घ कोष्ठक में। इसके बाद 2 परमल जो राइस है, परमल जो राइस वेराइटी है चावलों की, J381 पी आ जाएगा। ब्राउन राइस J381 बी आ जाएगा। यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस पढ़ना प्रैक्टिकल क्लास के लिए आवश्यक है। तो जय हिंद, जय भारत।